फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा। पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स ठीक होंगी, अच्छी होंगी। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। सुबह का समय है, लगभग बज रहे हैं अभी 7 और 7 बजे से मेरा जो है ब्लॉग स्टार्ट है। मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 6 बजे से। 6 बजे मैं बिल्कुल बिस्तर छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबको मैं अपने ब्लॉग्स में बताते ही चलती हूँ कि हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो 9 बजे से होती है, तो उन्हें घर से 8:45 के लगभग में निकलना होता है। इसी बीच में मेरा झाड़ू हो गया, अपने आप के लिए थोड़ा समय हो गया, चाय पानी हो गई और पूरा खाना रेडी करना हो गया। तो आराम से 6 बजे मैं उठती हूँ, तो आराम से मेरा हो जाता है। तो दिन की शुरुआत तो मेरी 6 बजे से हो जाती है, लेकिन आज ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने, 7 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो खाना लगभग मेरा बन गया फ्रेंड्स। आज मैंने बनाई है रोटी और दाल, सिंपल खाना बना है। अभी दिखाती हूँ आप सभी को। और ये मैं दिखा रही थी आप सभी को पराठा, क्योंकि बेदू जो है वो प्लेन रोटी कम और आलू भुजिया के साथ पराठा ज़्यादा पसंद करती है। तो इसके लिए मैंने 2 पराठे सेक दिए थे और बाकी मैंने रोटियां बना ली थी। तो यहाँ पर मेरा भी खाना पीना पूरा जो है रेडी हो चुका है। तो मैं हाथ धो रही थी अभी, और उसके साथ साथ में देखिए अभी थोड़ा बहुत किचन की सफाई भी करूँगी। और यहाँ पर बेदू का चाय पानी, मेरा चाय पानी, ये सारा कुछ हो चुका है। और अभी मैं सबसे पहले खाना बनाने के बाद अपना किचन काउंटर वगैरह साफ़ करूँगी। तो ये मैं सुबेरे उठते से भी करती हूँ, किचन में काम चालू से करने से पहले, और उसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है तब भी। तो यहाँ पर क्योंकि किचन है छोटी और थोड़ा भी गंदा होता है ना, तो एकदम गंदा सा लगने लगता है। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद पड़ आता है फ्रेंड्स। तो मैं तो विशेष अपने किचन में सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर मुझे आज ऐसा लगा कि साथ में ये गैस की ये प्लेट वगैरह हैं, इन्हें भी वॉश कर दूं प्रतिदिन। तो इन्हें मैं रोज़ दिन तो नहीं वॉश करती हूँ, हाँ हफ्ते में 2 बार, इन्हें 2 या 3 दिन के गैप में इन्हें मैं धो लेती हूँ। तो आज वो भी हटाकर मैंने भिगो दिया और गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं तो ये, मेरे को तो ऐसा लगता है कि किचन या छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, आप उसको डेकोरेट करके साफ़ सफाई के साथ रखेंगे तो छोटी किचन भी प्यारी सी लगेगी और उसमें सारी चीज़ें आपकी A to Z अच्छे से सेट हो जाती है। तो मेरी किचन यहाँ की बहुत छोटी है। पहले जब मैं देखने आई थी ना, तो मुझे लगता था कि इसमें मेरा सामान किचन का आ ही नहीं पाएगा, लेकिन जब मैंने सेट किया तो सारा चीज़ अच्छे से आ गया। यहाँ पर मैंने पूरे किचन का अच्छे से सफाई कर दिया। और उसके बाद ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आप सभी को, आज मैंने बनाई है मूंग की दाल तड़का दे के और प्लेन रोटी। और ये है दही, कप में दही जमा देती हूँ मैं, तो इतने में हो जाता है हस्बैंड जी का। वो सवेरे सवेरे दही ले लेते हैं, चाहे मैं बनाऊँ दाल या सब्जी कुछ भी बनाऊँ, साथ में दही ज़रूर उनको मैं देती हूँ। तो बस ये मैं दही आपको लोगों को ये दिखा रही थी कि देखिए दही कितना परफेक्ट जमी है, बिल्कुल एकदम चेका, जो हमारे यहाँ चेका बोलते हैं दही को, एकदम चेका वाला दही जमा हुआ है, गाय के दूध का, एकदम फ्रेश। तो मैं दूध को खूब अच्छे से उबालती हूँ ठंडा कर कर, फिर दही जमाती हूँ, परफेक्ट दही बनती है। तो यहाँ पर बस वही है, किचन देखिए मेरी पूरी साफ़ सुथरी हो गई है। मैं बर्तन दिखा रही थी कि बस बर्तन का काम रह गया है मेरा किचन में, बाकी सारा काम मेरा निपट चुका है। और चावल वगैरह हमको दोपहर में खाना होता है मुझे और बेदू को, तो मैं गर्म ही बनाती हूँ। तो सुबह इतना मतलब ज़्यादा खाना वगैरह नहीं मुझे बनाना होता है, थोड़ा ही। दाल सब्जी कभी कभार 2 चीज़ एक साथ बनती है, नहीं तो दाल बन जाती है तो सब्जी नहीं, सब्जी बन गई तो दाल नहीं। इस तरीके से बहुत कम ऐसा होता है कि दाल और सब्जी दोनों साथ बनाती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी जो है खाना पीना खा चुके हैं और वो निकल रहे हैं। तो बेदू आई, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकले और बेदू निकले ना उन्हें देखने के लिए। तो बेदू निकली और ये निकलती है ना फ्रेंड्स, तो इसके पीछे मुझे भी निकलना पड़ता है, क्योंकि देखिए कितना डेंजर है ना। हम 3rd फ्लोर पे हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है, ये ऊपर से टंके देखती है। तो ये आती है तो इसके पीछे पीछे मुझे भी आना पड़ता है। साथ में कैमरा भी लाई हूँ। तो ये देखिए निकल लिए हस्बैंड, बेदू को बाय कर गए। जब तक बेदू को पापा जी दिखते हैं वो देखती जाती है, फिर बोलती है मम्मा पापा जी ड्यूटी गए। यहाँ पर गाय चर रही थी, तो आज गाय को चरते हुए देखकर बेदू बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे पहले दादी के घर गाय और भैंस देखी थी उसने। वहाँ से आने के बाद ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ दरवाजे पर घास वगैरह उन लोगों ने बो रखा ना, तो गाय आई हुई थी, किसी की खुल गई होगी तो आके चर रही थी। तो बेदू बहुत चिल्ला के उसको देख रही थी और मुझे भी दिखा रही थी कि मम्मा देखो काऊ आई है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ पीछे की साइड, और पीछे की साइड में आप सभी को देखिए दिखा रही हूँ धान का खेत। तो आज हमारे यहाँ ये जो धान का खेत है ना, सारे बोने वाले हैं। तो यहाँ सुबह से ट्रैक्टर चल रहा था और पानी का पाइप वगैरह चल रहा था, ये देखिए। तो यहाँ पर 1-2 खेत ये पीछे साइड में जो है गीले नहीं है, ये बो दिए गए हैं। जो गीले गीले पानी भरा हुआ खेत देख रहे हैं आप, वो सारे आज बोने हैं। तो हम दोनों जो है पीछे घूमकर यही देखने आए कि आज ट्रैक्टर मतलब सुबह से चल रहा था। तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं पीछे खेतों में क्या बोया जा रहा है। तो यहाँ पर आज फाइनली धान बोया जाएगा, बस वो देख कर हम लोग आ गए हैं। और आने के बाद मैं बेदू को लेकर आ गई हूँ घर में, क्योंकि ये बाहर रहेगी तो मैं बाहर मतलब मैं घर में काम ही नहीं कर पाऊँगी,
क्योंकि मुझे डर बना रहता है। तो इसको मैं देखिए ले आई हूँ घर में। और अभी पापा जी की ड्यूटी जाने के बाद ना ये बिल्कुल अकेली हो जाती है, क्योंकि मैं लगी रहती हूँ काम में। और हमारे पड़ोसी जो है ना, अभी उनके वो लोग अभी छुट्टियों में घर गए हुए हैं, तो अभी हम ही लोग अकेले हैं ऊपर। तो थोड़ा सा बेदू अभी बोर होती है, लेकिन खिलौने वगैरह दे देती हूँ या पानी वगैरह में छोड़ देती हूँ ना बाथरूम में, तो आराम से खेलती रहती है। तो बस वही कह रही थी कि मम्मा अब मैं पापा ड्यूटी चले गए, मैं क्या करूँ। तो उसको मैंने ऐसे ही बातों में उलझा लिया। और उसके 10 मिनट के बाद जो है मैं धो रही हूँ अभी बर्तन। यही काम मेरा किचन में का रह गया था, बर्तन ही रह गए थे। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेते हैं। और फ्रेंड्स सुबह 6 बजे से उठने के बाद ना बिल्कुल कभी 11:30 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, कभी 10:30। मतलब बिल्कुल मशीन की तरह बिना रुके फुल स्पीड से मैं काम करती रहती हूँ। मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं आता ना कि एक काम कर लिया फिर बैठ गए, 2 काम कर लिया फिर बैठ गए, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं मतलब बिल्कुल टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे को लगता है कि 2 घंटे में जो काम हो जाए उसे 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो मेरा जो मतलब रूटीन है मॉर्निंग का, वो 6 से 11:30 तक तो एकदम आराम से कंप्लीट हो जाता है। सारे टोटल काम मैं निपटा लेती हूँ। पूरे घर की साफ़ सफाई, खाना पीना, नहाना धोना, पूजा पाठ आराम से मैं कर लेती हूँ, इतना सारा काम। तो उसके बाद मैं आप लोगों को किचन दिखा रही थी अपनी। मेरी किचन एकदम डीप साफ़ सुथरी है, क्योंकि घर से आने के बाद मैंने साफ़ करी थी। बस थोड़ी सी मैसी हो गई है, चीज़ें इधर उधर हो गई है, तो वो मैं सावन आने से पहले साफ़ करूँगी। थोड़ा सा पेपर वगैरह भी चेंज करूँगी और डिब्बों को अच्छे से सेट करूँगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ किचन क्लीनिंग वाला वीडियो आराम से अब अलग से शेयर करूँगी जब भी साफ़ करूँगी। वही मैं दिखा रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में भी आने के बाद मैंने पूरे बेड की सफाई करी, डस्टिंग करी। और डस्टिंग के बाद फिर मैंने बेडशीट झाड़कर और बेडशीट बिछा दी। अभी हल्की चिपचिपी वाली गर्मी है फ्रेंड्स, तो इन दिनों मैं 2 से 3 दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। तीसरे दिन के बाद मैं कर देती हूँ चेंज। तो बेडशीट वगैरह भी मैंने एक दिन पहले ही करी थी चेंज, तो चेंज नहीं करी, बस अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके साफ़ कर मैंने बेड सेट कर दिया। और उसके बाद ये जो थैला देख रहे हैं ना, इस थैले को बेड के किनारे पड़े पड़े लगभग 5-7 महीने हो गए। ये उस घर से मतलब पुराने रूम से यहाँ नए घर पर आया, और ये ऐसा का ऐसे ही है। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इसको खोलूँ और देखूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स 2 या 3 साइड, हाँ 3 बेडशीट निकली और पिलो कवर निकले। और ये है बेना, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको बेना। ये बिना लाइट वाला पंखा, बहुत अच्छी हवा देता है, बिना इलेक्ट्रॉनिक, बहुत अच्छी हाथ का बनाया हुआ पंखा है। और लाइट वगैरह ना हो ना तो आराम से इससे हवा कर सकते हो आप। तो ये पंखा है। और ये है ब्लैंकेट, नहीं रज़ाई का कवर है ये। और ये कुछ चीज़ें थी। और ये हम मेरा गुलदस्ते वगैरह जो मैंने बनाए थे बहुत पहले, ये गुलदस्ते वगैरह सारे ये ऐसे ही पड़े हुए थे ना। ये मैं उस घर से जब आई थी ना, जब आना था यहाँ पर, तो पूरा किचन का एक एक आइटम मैंने धोया था, पूरे कर्टन वगैरह, पूरा मेरा डेकोरेशन का जितना भी ये सब सामान था ना, ये गुलदस्ते वगैरह, टेडी वगैरह सारे मैंने धोए थे। तो ये सारे साफ़ सुथरे जैसे कि तैसे मतलब रखे थे। बस मुझे इधर आकर टाइम नहीं मिला इनको सेटिंग करने का, इनको रखने का। तो अब धीरे धीरे से मैं जो है अपने 1-2 काम जो रह गए हैं वो अब मैं कर रही हूँ। अलमारी भी लगभग मैंने इस बार आकर सेट करी है, कपड़े वगैरह सब ऐसे जैसे का तैसे ही फेंका हुआ था। तो ये मेरा एक्स्ट्रा काम कई दिन से पड़ा हुआ था, मैंने कहा नहीं मैं इसे आज कर ही लेती हूँ। तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। बेडशीट वगैरह निकाल कर रख दी, गुलदस्ते वगैरह जहाँ जहाँ रखने थे सेट कर दिए। और टेडी वगैरह मैंने अभी साइड में इकट्ठे करके रख दिए हैं, बाद में सोचूंगी कहाँ रखना है। साथ में फिर कूड़े वाला आ गया था, तो कबाड़ कचरा फेंक आई थी, और बाल्टी वगैरह डोरमेट वगैरह में धोकर और बाहर रखाई हूँ सूखने के लिए। साथ के साथ मैं लगा रही हूँ पोछा। वाइट टाइल से देख सकते हो आप, और इसकी ना डेली पोछा करना पड़ता है, बिल्कुल डेली पोछा लगाना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि वाइट टाइल से और बाथरूम से बेदू बार बार जब निकलती है, कभी हैंड वॉश करने जाना, कभी कुछ तो इसके पैर के निशान बन जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ख़राब लगते हैं ब्लैक ब्लैक से। तो किचन का और अगले वाले रूम का डेली पोछा करना होता है। और ये पीछे वाला रूम सेफ़ रहता है मेरा साफ़ सुथरा, तो इसको चलो एक दिन के बाद भी करती हूँ तो चलता है। और उसके बाद फिर मैंने पोछा करने के बाद बेदू को नहला लिया था। तो अभी बेदू नहा ली है, देख सकते हैं आप। और नहा कर उसे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा तैयार। और मेरा फेस थोड़ा गुस्से में दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको मैं थोड़ा सा कुछ समझा रही थी कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो सारी चीज़ें मैं इसको समझा रही थी। कुछ चीज़ें बच्चे करते ही हैं शरारती, तो बस वही इसको समझा रही थी मैं। और उसके बाद इसका मैंने देखिए बाल अच्छे से सेट कर दिया। और मुझे और बेदू को दोनों का भी इसके बड़े बाल होने का इतना इंतज़ार होता है ना। इसको कहती है, बोलती है मम्मा मुझे पोनी करना। अभी देखिए नाराज़ है पोनी के लिए। मैंने बोला तो
तो फ्रेंड्स अभी मेरा जो है सारा काम निपट चुका है, नहाना धोना सारा कुछ हो गया है। गुरुवार है आज तो कपड़े नहीं धोने हैं, तो कपड़े इकट्ठे कर दिए थे मैंने और नहाकर मैंने देखी फटाफट अपने घर के मंदिर में पूजा कर दी है। तो मेरा पूजा पाठ लगभग वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी बज रहे हैं 10 हाँ 10 ऐसे ही बज रहा होगा। एक मिनट रुकिए, मैं टाइम देख के ही बताती हूँ आप लोगों को। 10:33 यानी 10:30 बज रहा है। तो 10:30 का समय हो रहा है फ्रेंड्स और मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है। सारा घर का काम मेरा टू जेड हो चुका है। अब चलिए कर लेते हैं खाना पीना। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है और ऐसे ही टाइम हो जाता है डेली। तो फिलहाल अब जाकर मुझे खाने का समय मिला है। तो अब मैं देखिए पूरा घर का काम निपटा कर, और ये मेरी फ्रेंड्स शुरू से ही आदत है, पता नहीं क्यों शुरू से ही अपने मतलब घर से ही मेरी आदत है कि पूरे घर का काम निपटा कर और नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर तभी मेरे को लगता है कि हाँ मुझे अब खाना पीना खाना चाहिए। इससे पहले ना मैं चाय वगैरह पीकर या एक आधा फ्रूट खाकर इस टाइप से मैं रह लेती हूँ। बिल्कुल मन ही नहीं हो पाता जब तक पूरे घर की साफ़ सफाई और ये मतलब नहाना धोना ना हो ना, तब तक ही शुरू से आदत है मेरी। तो यहाँ पर मेरा भी लगभग सब काम हो गया। सारा काम करने के बाद एकदम रिलैक्स होकर आराम से अब खाना वगैरह खाएंगे। और अब इस ब्लॉग को एंड भी करती हूँ फ्रेंड्स। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो इससे पहले मैं एंड कर देती हूँ इस ब्लॉग का और मिलती हूँ इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ। इससे आगे का भी ब्लॉग मैंने शूट किया है वो मैं आगे ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तब तक बाय बाय।